गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर 5 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड एक फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से फेमस हुए हैं। इनका बहुत बड़ा सिद्धांत, इन्होंने कुछ थ्योरी दी है जिनके बेस पे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। इनकी थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं एक्सॉइम एंड पोस्टुलेट, और उसकी थ्योरी डिफिनेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें पोस्टुलेट और थ्योरम के बारे में ये कहा जाता है कि द एक्सॉइम एंड पोस्टुलेट आर द अजम्पशंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्स ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। कह रहा है एक्सॉइम एंड पोस्टुलेट जो होता है वो अजम्पशंस हैं, यानी मानी गई चीजें हैं। इसको किसी ने प्रूफ नहीं किया आज तक। जैसे एग्जाम्पल में हम देख ले, ये पॉइंट है, इसको इसको किसी ने प्रूफ नहीं किया है कि ये पॉइंट है, लेकिन पूरी दुनिया इसको क्या कहती है? पॉइंट के नाम से जानती है। ऐसी एक्सॉइम और पोस्टुलेट के बारे में कह रहा है, ये एजम्पशन है, मानी गई चीजें हैं, विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको पूरी दुनिया ने सच मान लिया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है। दे आर नॉट प्रूफ, इसको प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको मान लिया है कि ये क्या है? सही है, अजम्पशन है। थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम, थ्योरम क्या होता है? हम थ्योरम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़े हैं। थ्योरम हम स्टोरी में भी थ्योरी पढ़ते हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ना। थ्योरी, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, एग्जाम्स, previously proved statement and डिक्यूटेड रीजनिंग। कह रहा है थ्योरी, थ्योरम को कैसे हम लिखते हैं? थ्योरम को लिखने के लिए क्या है, किसी चीज का हम उस चीज का डिफिनेशन लिख सकते हैं थ्योरम में। एक्सॉइम लिख सकते हैं, एक्सॉइम पोस्टुलेट लिख सकते हैं। थ्योरी, हमको किसी चीज का थ्योरम लिखना है तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सॉइम लिख सकते हैं, प्रीवियसली प्रूव्ड यानी पहले जो प्रूफ कर चुका है उसकी बातें लिख सकते हैं कि उसने प्रूफ किया था, ये माध्यम से प्रूफ किया था, इसलिए हमारा भी उससे मैच कर रहा है तो हमारा भी सही है। स्टेटमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, एंड डिक्यूटिव रीजनिंग, और रीजनिंग के माध्यम से हम थ्योरम को लिख सकते हैं। थ्योरम को कौन कौन से टाइप से लिख सकते हैं? डिफिनेशन के माध्यम से, एक्सॉइम के माध्यम से, प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट के माध्यम से, और रीजनिंग के माध्यम से। हम इसके थ्योरम को, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें थ्योरम लिखना पड़ेगा, उसकी थ्योरी को लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सॉइम पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके बारे में नई बातें जानेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो हमारा डिफिनेशन है, पहला टॉपिक डिफिनेशन है, यूक्लिड ज्योमेट्री का डिफिनेशन। डिफिनेशन में कह रहा है अ पॉइंट इज दैट हैज नो पार्ट। कह रहा है अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं कर सकता है। डिफिनेशन में क्या कह रहा है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई भाग नहीं कर सकता है, कोई हिस्सा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहा है अ लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ। ये लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी हम यहाँ, इसका नाम हो गया ए बी। इसकी ब्रेथलेस है, ये ब्रेथलेस है। मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, लेकिन इसकी चौड़ाई कहाँ है? ये जो दिख रही है, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई इसमें कहाँ है? चौड़ाई हम नहीं देखते हैं, तो हम कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट में कोई ब्रेथलेस, वो ब्रेथलेस होता है, यानी उसमें चौड़ाई नहीं होती है, लाइन के अंदर चौड़ाई नहीं होती है। उसका लिखा द एंड ऑफ अ लाइन अ पॉइंट। कह रहा है लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट पे होता है। कोई भी लाइन खत्म होगी तो एक पॉइंट पे आके खत्म होगी। जैसे ये लाइन है, ये कहाँ ड्रॉ हुई? यहाँ पे आके खत्म हो गई ना, यहाँ से शुरू हुई, इस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ आके खत्म हो गई, खत्म हो गई ना। तो एक लाइन कभी भी कहाँ रुकेगा? एक पॉइंट पे आके ही रुकेगा। उसके बाद कह रहा है स्ट्रेट लाइन, अ लाइन विच लाई इवनली विथ पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। कह रहा है जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या होता है? इसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो कह रहा है जो स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें जो पॉइंट होते हैं वो लाइन के अंदर ही होते हैं, लाइन के बाहर नहीं होते। मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसका जो एंड पॉइंट है ये दूर नहीं होता है, ये इधर कहीं नहीं होता है। कह रहा है जो इसका स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होता है लाइन के अंदर ही होता है, यानी लाइन है ये, इसके अंदर ही स्ट्रेट पॉइंट है, इसके अंदर ही पॉइंट है।
यानी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही उसका क्या होता है, पॉइंट होता है। उसके बाद लिखा है द सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। कह रहा है कोई सरफेस है, सरफेस मतलब सतह है, कोई बेस है, उसका क्या हो सकता है, बस लेंथ और ब्रीथ यानी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। यानी सरफेस की बस क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जो सरफेस का एज होता है, एज मतलब किनारा, ठीक है, जो सरफेस का एज होता है वो लाइन से मिलके ही बनता है। जैसे हम यहाँ बॉक्स बना रहे हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक। तो इस बॉक्स का ये जो एज है, ये एज है यहाँ पे, ये सब जो आपको दिख रहा है ये एज है, तो किससे मिलके बना है, लाइन से मिलके बना है। तो वही कह रहा है द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। जो सरफेस का एज होता है वो लाइन ही होता है। उसके बाद कह रहा है द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। जो प्लेन सरफेस होता है वह सरफेस होता है विच ले इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। कह रहा है एक प्लेन सरफेस है, मान लीजिए एक पेपर की शीट है, कह रहा है इसके अंदर खूब ढेर सारे लाइंस होते हैं, हाँ होते हैं, खूब ढेर सारी क्या होती है, लाइंस होती हैं। मान लीजिए हम कॉपी का एक पेज लेते हैं, एक कॉपी का पेज लेते हैं, उसमें ढेर सारी लाइंस होती है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कह रहा है एक प्लेन सरफेस के अंदर बहुत सारी लाइन होती है, वही कह रहा है ना, विच लाई इवनली द स्ट्रेट लाइंस। कह रहा है प्लेन सरफेस के अंदर ढेर सारी लाइंस होती हैं, तो हम कहेंगे सही, ये बात भी क्या होगा, एक प्लेन सरफेस के अंदर ढेर सारे लाइंस होते हैं। तो ये सब जो भी चीजें आप डिफिनेशन पोस्टुलेट या एग्जाम में पढ़ेंगे उसका डिफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एग्जाम पढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम है हमारा, एग्जाम के बारे में क्या लिखा है, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अदर। कह रहा है कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है और उसी के जैसे दूसरी वस्तु उसके सामने आ जाए तो तीनों एक दूसरे में बराबर होगी। अगर हम कहें कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, कह रहा है ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो हम कह सकते हैं ए और सी बराबर है। क्या बोला है, थिंग विच आर इक्वल, वह चीजें, सोचिए कि दो चीजें इक्वल हैं, ठीक है, सेम थिंग इक्वल है, कह रहा है दो चीजें सेम है और वो इक्वल है। आर अदर आर इक्वल टू अनदर, वो दूसरे के भी बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। कह रहा है इक्वल में अगर इक्वल ऐड कर दिया जाए, इक्वल मतलब मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों इक्वल है। उसके बाद कह रहा है इक्वल आर एडेड टू इक्वल, कह रहा है इक्वल को ऐड कर दे रहे हैं इक्वल में, ये दोनों नंबर इक्वल है ना, बराबर है, इसमें हम दोनों नंबर, मान लीजिए कोई और नंबर ऐड कर दे रहे हैं बराबर नंबर, या ऐसे समझिए दो बराबर नंबर है, दो इक्वल नंबर है, उसमें हम दूसरे दो इक्वल नंबर से प्लस कर देते हैं, तो दो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आपसे बोल दे हम कि दो इक्वल नंबर बताए, दो ऐसे नंबर बताइए जो आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे 5 और 5 बराबर है, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर पूछे तो आप कहेंगे 6 और 6 एक दूसरे में क्या है, बराबर है ये दोनों भी। अब इन दोनों का हम सम कर देते हैं तो वो भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। वही कह रहा है द इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, पूरी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है इक्वल है, अब कोई और भी नंबर है जो भी वो भी इक्वल है, 5 और 5 इक्वल है, 3 और 3 इक्वल है, और उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी क्या होगा, इक्वल आएगा। क्या बोला है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट, अगर इक्वल नंबर को इक्वल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर आर इक्वल, उसका जो रिमाइंडर बचा हुआ शेष आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद लिखा है थिंग विच आर कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू द अदर। कह रहा है जब एक कोइंसाइडर नंबर दूसरे कोइंसाइडर के बराबर होगा तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। होल मतलब क्या होता है, पूरा। जब कोई वस्तु पूरी में से थोड़ी सी निकाल ली जाए, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझाते हैं।
जैसे मान लीजिए आप एक पिज्जा खाते हैं, ये आपका पिज्जा हो गया। कह रहा पिज्जा में से हम इतना स्लाइस निकाल दिए, पिज्जा में से मान लीजिए ये स्लाइस हम निकाल के अलग रख दिए। पिज्जा था, इसमें से हम ये स्लाइस निकाले और अलग कर दिए। और क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या बोला, द होल इज ग्रेटर, होल मतलब पूरा, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, पूरा जो होगा उसके पार्ट से बड़ा होगा। यानी ये पूरा पिज्जा इसके छोटे से स्लाइस से क्या है, बड़ा है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक पूरा होल नंबर हमेशा उसके पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी पूरी संख्या उसके छोटे से हिस्से से हमेशा बड़ी होगी। उसे कह रहा है थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अदर। कह रहा है किसी भी डबल नंबर में सेम थिंग को डालते हैं तो वो भी चीज क्या हो जाती है, डबल। जैसे हम यहाँ पे मान लें कि दो डबल चीजें हैं, यहाँ भी दो ट्रायंगल, यहाँ भी दो ट्रायंगल है, दो बार डबल हो गई। डबल चीजें क्या है, इक्वल है। और इसमें हम किसी सेम थिंग को और जोड़ देते हैं, सेम थिंग मतलब एक जैसी चीजें जोड़ देते हैं तो वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। उसके बाद लिखा है थिंक विच आर हैवल्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। कह रहा है किसी सेम थिंग में से, मान लीजिए तीनों तीनों सेम है, थ्री थ्री ट्रायंगल है, उसमें सेम थिंग में से हम एक एक निकाल देते हैं, या सेम जितना इसमें से निकाल ले उतना इसमें से भी निकाल देते हैं। तो अब जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पे दो दो है, दोनों में से एक एक निकाल दीजिए, जो बचेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। सेम चीज वही कह रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारा एग्जाम खत्म होता है। आई होप आपको एग्जाम के बारे में जो भी चीज बताया गया उसको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम पोस्टलेट की ओर आगे बढ़ेंगे। पोस्टलेट पे आगे बढ़ने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। पोस्टलेट, पोस्टलेट के बारे में 5 चीजें बताई गई हैं। पोस्टलेट गिवन टू डिस्टेंस पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू देम। कह रहा है 2 पॉइंट है और डिस्टेंस पे, दूरी पे, 2 पॉइंट दूरी पे हैं और कह रहा है उनसे एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। क्या कह रहा है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो वो एक यूनिक लाइन बनाता है, एक अनोखा लाइन बनाता है जिससे और कोई लाइन गुजर नहीं सकती। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है और आप इससे एक लाइन बना दे रहे हैं। कह रहा है अब कोई लाइन बना ही नहीं, 2 पॉइंट है उसके बीच में एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, आप इसमें और कोई लाइन नहीं बना सकते। आप ही बताइए, आप इसमें कोई और लाइन बना सकते हैं? ऐसी लाइन बनाना है जिसमें ये दोनों पॉइंट आ जाएं। आप कैसे भी बनाएंगे, कोई और लाइन भी बनाएंगे तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं आएंगे, उसमें एक ही पॉइंट आ पाएगा। यानी 2 पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं, एक यूनिक लाइन बनाते हैं। कितने पॉइंट मिलके, 2 पॉइंट मिलके एक यूनिक लाइन बनाते हैं। उसके बाद और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटली। कह रहा है जब कोई टर्मिनेटिंग लाइन है, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट मतलब कट गई, तो इस पॉइंट से अनेकों लाइन गुजर सकती हैं, इस पॉइंट से अनगिनत लाइन जा सकती है। क्या कह रहा है, और टर्मिनेटेड लाइन, कह रहा है कोई लाइन एक दूसरे से टर्मिनेट हो रही है मतलब कट रही है, यहाँ पे कट गई बीच में। अब जो ये पॉइंट है इससे अनेकों अनगिनत लाइन बनाई जा सकती है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल को हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से बना सकते हैं। सर्कल को हम छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, सर्कल के अंदर भी सर्कल बना सकते हैं। यानी सर्कल बनाने के लिए हम कोई सा भी रेडियस ले सकते हैं और कोई सा भी सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अदर। कह रहा है, मान कह रहा है कि सभी राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। कह रहा है ये 90 डिग्री का एंगल और कोई भी 90 डिग्री का एंगल होगा, दोनों क्या होगा, सब एक दूसरे के बराबर हो गया। क्यों, ये नहीं कह रहा है कि ये 90 में अंतर है। कह रहा है जो भी राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, क्या बोला है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अदर। कह रहा है हमेशा राइट एंगल अपने दूसरे राइट एंगल के बराबर ही होगा। पोस्टलेट के बारे में एक और चीज है जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री का पोस्टलेट पोर्शन। छोटा लास्ट पेज है इंट्रोडक्शन का, अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। लिखा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फेलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इच टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। कह रहा है 2
स्ट्रेट लाइन जा रही थी, दो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इधर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन आके इसको आके बीच में से काट दी, बीच में से काट दी ना। अब इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल आपको इधर बनता हुआ दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है, लेस देन 2 राइट एंगल। इसका जो एंगल है 2 राइट एंगल से हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी ये जो मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 एंगल 4 है, तो एंगल 1 जो होगा हमेशा छोटा होगा किससे, राइट एंगल से। ऐसे एंगल 2 जो होगा वो छोटा होगा किससे, राइट एंगल से। एंगल 3 क्या होगा, छोटा होगा किससे, राइट एंगल से। एंगल 4 क्या होगा, छोटा होगा राइट एंगल से। कितने राइट एंगल से, यहाँ बोला है 2 राइट एंगल से। यानी कहना चाह रहा है कि इंटीरियर एंगल में 4 एंगल बन रहे हैं ना, 4 एंगल बन रहे हैं, चारों में से कोई भी एक एंगल ले लेंगे वो 2 राइट एंगलों से छोटा होगा। 2 राइट एंगल मतलब 180 से छोटा होगा। यानी पूरी लाइन 180 से है, इसमें से एक हम ले लेंगे तो वो 180 से क्या होगा, छोटा होगा। उसका कह रहा है देन 2 स्ट्रेट लाइंस, तब 2 स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इन्फिनिटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द 2 राइट एंगल। ठीक है, कह रहा है उससे अनेकों साइड होके गुजर सकती है, लेकिन अगर उसका सम करें, अगर इन दोनों लाइनों का सम करें, मान लीजिए पहला और दूसरा एंगल जोड़े, तीसरा और चौथा एंगल जोड़े, तो हमेशा किससे होगा, 2 राइट एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड, हम जोड़ते हैं एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, 2 राइट एंगल। यानी एक 90 का होता है तो 2 180 का होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी ये क्या होगा, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा कहना चाह रहा है। ठीक, अंदर का जो भी 4 एंगल बन रहे हैं, कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए तो 2 राइट एंगल से छोटा होगा, और इसका सम भी कर देंगे आप अंदर के किसी 2 एंगलों का, तभी वो 2 राइट एंगलों से क्या होगा, छोटा होगा। इस ये हमारा था चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स आपको दिक्कत दे रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक बार फिर से हमारे कमेंट में आके आप कमेंट करेंगे कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।